और उन्होंने कहा कि अगर 1 घंटा भी ये कम करता है ना, तो ये आपके लिए कितना नुकसान है, समझिए बात को। तो हम लोग क्या होता है, इस बात बात में जाके दवा खा लेते हैं। सर में दर्द है, गोली ले लो। बुखार है, कालपोल ले लो। आजकल तो दवा की दुकान वाले भी आधा डॉक्टर बन गए हैं। वो उन्हीं से पूछ पूछ के बहुत लोग दवा खाते हैं। तो आप दुकान दुकान वाले से पहले घर वाले पैरासीटामोल खिला देते हैं, बुखार आता हाँ, है तो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो नेचुरोपैथ में बताया गया कि ये जो दवा है ना, ये एलोपैथ जो है ना, ये जहर है हमारे शरीर के लिए, स्वीट पॉइजन है। आज मैम ने कितने अच्छे से बताया कि ग्लाइसिम जो हमारा टैबलेट है और पाउडर है, कहीं इन्होंने केमिकल की बात नहीं की, कहीं मेडिसिन की बात नहीं की। सारा का सारा नेचुरल की इंग्रेडिएंट से तैयार किया हुआ है। सारा आयुर्वेद से तैयार किया गया है, आयुर्वेद विधि से तैयार किया गया है, ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया गया है। हाँ, ये जितने भी हर्ब्स है ना, ये उनके सत्व सत्व है निकाला गया। और ये असर कर रहा है, बहुत सारे लोगों को असर कर रहा है। प्री डायबिटिक तो छोड़ दीजिए, डायबिटिक लोग का डायबिटिक रिवर्स हुआ है। ऐसे हमारे बीच में सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने यूज करके अपने डायबिटीज को ठीक किया है। तो साथियों, बार बार मैं उस डाटा की बात करता हूं। 74% डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में न्यूट्रिशन का रोल, न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्री चार्ज, डायरेक्ट सेलिंग मतलब आरसीएम नहीं। डायरेक्ट सेलिंग मतलब बहुत सारी कंपनी काम कर रही है इंडिया में, आरसीएम जैसी ही है, लेकिन आरसीएम नहीं है उनका। काम करने का तरीका, विधि वो है, बट आरसीएम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारी कंपनी आरसीएम जैसी है। अरे आरसीएम जैसी कैसे हो जाएगी भैया? बहुत सारी कंपनी सिर्फ न्यूट्रिशन पे काम करती है, सिर्फ उनके पास न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है, और सिर्फ उसी पे काम करते हैं। और काम करके कितना बिजनेस वॉल्यूम निकाल रहे हैं भैया? 74% हिस्सेदारी पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। 74% शेयर किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? न्यूट्रिशन। लेकिन हमारा न्यूट्री चार्ज का कितनी हिस्सेदारी है आरसीएम में? आपको आंकड़ा बता रहा हूं मैं, आप हैरान हो जाएंगे। मात्र 16%। यानी अगर मेरा 10 करोड़ का बिजनेस है टोटल, तो 10 करोड़ में न्यूट्री चार्ज का कितना हिस्सा है? 16% निकाल लीजिए, कितना आएगा राजकुमार सर? सोलह दस लाख करोड़ का एक करोड़ साठ लाख एक, एक हाँ, करोड़ साठ एक लाख करोड़ साठ एक लाख करोड़ एक साठ करोड़ लाख साठ लाख सोच के देखिए। यानी कि बाकी 7.5 करोड़ कुछ और है। 8.5 करोड़ क्या है बाकी 8.5 करोड़ में? उसमें साबुन है, सर्फ है, नमक है, धनिया है, मिर्ची है, तेल है, आटा है, कपड़ा है। सारे प्रोडक्ट को मिला दीजिए, 8.5 करोड़। और मात्र 1,60,00,000 हमारा न्यूट्रिशन है। बाकी दूसरी कंपनियों में उनके पास आटा है ही नहीं, उनके पास नमक तेल धनिया मिर्ची है ही नहीं। क्या है? सिर्फ न्यूट्री चार्ज है, ऐसे समझिए। न्यूट्रिशन। और कितना बिजनेस कर रहे हैं? अगर उनका 10 करोड़ का बिजनेस है, तो उसमें 74% न्यूट्रिशन है। सोचिए कितना हो गया, निकालिए जरा सा। 10 करोड़ का 74% निकालिए। सात सात करोड़ करोड़ चालीस लाख चालीस लाख 7 करोड़ से ज्यादा हो गया ना 40 सर? लाख 7 करोड़ 40 लाख 40 लाख। 7 करोड़ 40 लाख। भाई साहब, जब से मैंने ये आंकड़ा देखा है ना, मेरी बत्ती गुल हो गई है। मेरे दिमाग में न्यूट्रिशन और न्यूट्री चार्ज के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा है। अरे 10 करोड़ जो मेरा बिजनेस हो रहा है ना, 10 करोड़ में 1.5 करोड़, 1,60,00,000 माइनस कर दीजिए न्यूट्री चार्ज जो पहले से हो रहा था, यानी 8.5 करोड़। 8.5 करोड़ में क्या है? आटा है, नमक धनिया हल्दी मिर्ची, तेल चावल तेल। धनिया ये सब तो धनिया। होना ही होना है गुरुजी। इसको कौन खत्म कर सकता है? इसके लिए कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत है? आप मेरे को बताइए ना। चाय पीने के लिए कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत है? ये तो बचपन से हम लोग ट्रेंड है। नमक तेल धनिया मिर्ची खाने के लिए कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत है? आप मेरे को बताइए ना। इसके लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत है क्या? ये तो नो अपने आप सर। हो रहा है, और ये होगा। अब जो हमारा 74% हिस्सेदारी, यानी 10 करोड़ का 74% कितना होता है? सात सात करोड़ करोड़ चालीस लाख और जिसमें हम कर रहे हैं कितना? मात्र 1,60,00,000। 1 करोड़ 60 लाख। कितना बचा? गैप कितना है? तकरीबन 6 करोड़। 580। 5,80,00,000।
ये 5 करोड़ 80 लाख का बिजनेस हमारा परोस के थाली में रखा हुआ है। समझिए बात को, बिल्कुल सर। रखा हुआ है लेकिन हम इसको ले नहीं पा रहे हैं। गलती किसकी है? अपन लोगों की। हम लोगों की। हम सब उसमें शामिल हैं। यस, सब शामिल है। सब शामिल है। तो इसको लेके सीरियस मत होइए, बहुत ज्यादा सीरियस होइए। 24 घंटा दिमाग में। देखिए व्यापारी क्या करता है यार, व्यापारी क्या करता है बताइए? व्यापारी उसी चीज का व्यापार करना चाहता है जिसका ट्रेंड हो, जो मार्केट में बहुत तेजी से दूसरी कंपनियां काम करती है, और हम पिछड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं? हम गलती कर रहे हैं, नादानी कर रहे हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी सेक्टर है कि यहाँ पे माउथ एड से ये बिजनेस चलता है। और यस। ये जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, ये टीवी पे ऐड करके नहीं बेचा जा सकता है। समझिए बात को। ये कैसे बेचा जाएगा? ये हमारे आपके लोगों के घर घर जाके बताने से बिकेगा। हम बताएंगे कि सर मैं खुद एग्जाम्पल हूं, मैं यूजर हूं, मैंने यूज किया है, मेरे पास फीलिंग है। देखिए जब फीलिंग होती है ना, भाई आज हमारे पास कार है, हुंडई की गाड़ी है, अगर मेरे से कोई भी पूछेगा तो मैं किसका प्रचार करूंगा, किसके बारे में बोलूंगा? हुंडई। हुंडई। आपके पास मारुति है, ये साहू जी के पास किया है। साहू जी मैं आपसे बोलूं कि किया की गाड़ी कैसी है तो क्या बोलेंगे? बढ़िया है। राजकुमार जी के पास ग्रैंड विटारा है, मैं पूछूंगा सर ग्रैंड विटारा कैसा चल रहा है तो क्या बोलेंगे? मार्वेलस। प्रकृति का नियम है कि जो चीज हम यूज करते हैं ना, उसकी सारी खूबियां से हम वाकिफ हो जाते हैं, उसकी अच्छाइयों से अवगत हो जाते हैं। तो जब हम न्यूट्रिशन का सेवन करेंगे, हम सारे इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा होगा बात करने का, वो इतना मार्वेलस होगा कि हम 100% रिजल्ट निकालेंगे। हंड्रेड बिल्कुल सर। परसेंट रिजल्ट निकालेंगे। समझिए बात को। तो यहाँ पे जितने भी साथी हैं, शुरुआत करिए खुद से। गुड गुड नाइट तक हमारे पास प्रोडक्ट है न्यूट्रिशन में। सुबह मॉर्निंग सेशन में मैं क्या करता हूँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग पर डे मैंने एकदम रूटीन बना लिया है। सुबह उठना, प्रोटीन शेक ले लेना, साथ में न्यूट्रीचार्ज मैन, साथ में न्यूट्रीचार्ज ओमेगा ले लेता हूँ, मेरी फास्टिंग हो जाती है। अगर घर में है तो बीजे भी ले लेता हूँ, नहीं है तो रात में लेता हूँ। छोड़ता नहीं हूं मैं। बीजे, एस एंड एफ। अभी मैं एस एंड एफ लूंगा मॉर्निंग, ये इवनिंग सेशन कंप्लीट करने के बाद। छोड़ नहीं रहा हूँ, 6-7 महीने से ले रहा हूँ। और इतनी ऊर्जा है, इतनी एनर्जी लेवल है कि ऐसा लगता है ना कि मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कहते हैं ना कि एक स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में होता है, हमेशा याद रखिए। आज लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, इसीलिए उनको छोटे छोटे अचीवमेंट, छोटी छोटी लेवल आरसी में बड़ी मुश्किल लगता है। कहते हैं यार बड़ा मुश्किल है। अरे मुश्किल कुछ नहीं है यार। मुश्किल क्या होता है? मुश्किल यहाँ है, यहाँ। कहते हैं ना कि इंसान इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता है, मन से भी। मन से नहीं, दिमाग से। दिमाग से। ये जो उनका जो वीडियो था वायरल हुआ था, अरुणिमा सिन्हा नाम था ना, जिनके दोनों पैर कट गए थे जी सर, जी सर। ट्रेन में। पेन में तो फेंक सर दिया गया था उनको। उस महिला का वीडियो देखेंगे ना अगर ढंग से ना यूट्यूब पे, और मैं तो कहता हूं ना कि आप जितने भी लोग हैं ना, आप में से 100 लोग, मात्र 100 लोग उस वीडियो को 100 बार देख लीजिए, 100 बार। बवंडर ला देंगे आप आरसीएम में। लेकिन एक बार देखने से आपको याद नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूँ रट्टा मारो। एक चीज को एक बार देख के आप, आपके अवचेतन मन में नहीं जाएगा। 100 बार। मैं पता नहीं कितनी बार देखा हूं, जब भी ट्रेन में रहता हूं उसको देखता रहता हूं। और पागल बना देती है वो वीडियो, उसकी आवाज पागल बना देता है। वो कहती है कि जब मेरे दोनों टांग कट गए, तो मैं ये सोच सोच के घबराने लगी कि अब तो दुनिया मुझे लंगड़ी कहेगी, अब तो मैं विकलांग हो जाएंगे, और लोगों से आंखों में आंखें मिला के मैं बात नहीं कर पाऊंगी। इससे बढ़िया, जीने से अच्छा है कि मर जाना मेरे लिए बेहतर है। और मैंने निश्चय कर लिया कि माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह करूंगी। और किसी को विकलांग कहने से पहले, लंगड़ा कहने से पहले, लंगड़ी कहने से पहले 1000 बार सोचे कि मैं किसको लंगड़ा बोल रहा हूं। रण कर ली, प्रतिज्ञा कर ली। दुनिया ने कहा पागल हो गया, हो गया, मर जाओगे। आर्टिफिशियल उनका लेख लेक, के द्वारा। आर्टिफिशियल लेक के द्वारा
उसको कोई प्राइज नहीं मिलना था वहां, कोई इनाम नहीं मिलना था कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ जाएगा तो 1 करोड़ डॉलर मिल जाएगा। नो, स्वाभिमान। उस महिला के पास स्वाभिमान थी और अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता करना नहीं चाहती थी, किसी कीमत पे समझौता करना नहीं चाहती थी। लोग उसको लंगड़ी कहे, इससे अच्छा मर जाना पसंद करती थी वो। और उसने साबित करके दिखाया कि इंसान विकलांग शरीर से नहीं होता है, बात सर। दिमाग से लोग विकलांग हैं। तो दिमाग को जब तक मजबूत नहीं करेंगे ना, मजबूत कैसे होगा दिमाग? जब शरीर स्ट्रांग रहेगा। और शरीर को स्ट्रांग कैसे करना है? फिजिकल एक्सरसाइज करिए, साथ में लीजिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अकेला 75% रोल अदा करता है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन अगर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं तो आपके बॉडी का सेल टूट रहा है। तो न्यूट्री चार्ज का हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा रोल है, समझिए। कहते हैं ना कि अगर हम शरीर ताकतवर हो गया ना तो दिमाग ताकतवर हो गया। और जब दिमाग ताकतवर हो गया ना तो फिर जितने बड़े बड़े लेवल है ना, ऐसे चुटकी बजा के निकालेंगे। मुश्किल कुछ नहीं होता यार। जो दिमाग से कमजोर है उनके लिए छोटे छोटे अचीवमेंट, छोटी छोटी लेवल बहुत मुश्किल लगता है। और जो दिमाग से ताकतवर होते हैं ना, वो बड़े बड़े लेवल को ऐसे बजा लेते हैं, चुटकी बजा के निकालते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमारा है ये इवनिंग सेशन। इतना इंपॉर्टेंट है ना, आप नहीं समझा पाएंगे लोगों को। ये 1,000 लोग रोज आएंगे ना, मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन। और ये हमारा सेशन चल रहा है न्यूट्री चार्ज का। मॉर्निंग सेशन में भी हर हफ्ते में 2 बार चल रहा है हमारा। और एवरी 8 PM, बस 30 तारीख छोड़ के, क्लोजिंग दिन छोड़ के। तो साथियों, जितने भी हमारे भाई हैं बहन हैं, सबसे निवेदन है, देखो यार, ये जागरण है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये लोगों को ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानता के अंधकार में लोग भटक रहे हैं। और इसीलिए उनको छोटी छोटी उपलब्धि, छोटे छोटे अचीवमेंट बहुत मुश्किल लगता है। इंसान मन से कमजोर है, शरीर से कमजोर है, दिमाग से कमजोर है। और कमजोर व्यक्ति के लिए तो भैया बहुत मुश्किल है। एक बिस्तर पे लेटा हुआ व्यक्ति जो बाथरूम जाने के लिए 10 बार सोचता है, बुलाते हैं, लोग आते हैं, उठा के ले जाते हैं उसको। क्यों? क्या कारण है? कमजोर है वो, विकलांग है। तो हमें विकलांग नहीं बनना है, हमें मानसिक रूप से ताकतवर बनना है, शारीरिक रूप से ताकतवर बनना है। न्यूट्री चार्ज को फोकस करना है, न्यूट्री चार्ज को पकड़ लेना है कस के। जब और कंपनी वाले इतना काम कर रहे हैं यार, तो हम उनसे कमजोर है क्या? 74% लोगों ने करके दिखाया, हमने नहीं किया, दूसरे लोगों ने करके दिखाया। लेकिन कोई बात नहीं है, कहते हैं ना कि सीखना चाहिए इंसान को। अगर दूसरा ने रास्ता बनाया है तो हम उस रास्ते पे बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। ये जो गैप है हमारा 16% और 74% का ना, 58% का जो गैप है ना, 68, हाँ 58%, वो गैप हम अगले 6 महीने में भरेंगे। 6 महीने में उसको कंप्लीट करेंगे। बस आप लोग साथ दीजिए मेरा। तो तैयार है सब लोग? एक बार मुट्ठी बांध के यस सर। बताइए, आर यू ऑल यस सर। एक्साइटेड? यस सर। यस सर, यस सर। एक्साइटेड सर। हम्म। तो भैया एक्साइटेड है तो कल 1,008 बजे पैक करके दिखाइए। हमारे वीर यस जवान सर। सारे साथी, यस सर। जितने हमारे सिपाही हैं, कमांडो हैं, सब तो यहाँ आके बैठते हैं भाई। ये जगह खाली रह जाता है ना तो ये शोभा नहीं देता। ये मैम रिपोर्ट करती है जाके मिलिंद जी को, कहते हैं डी कुमार जी खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका टीम में ना जान नहीं है, खाली रह जाता है, वैकेंसी खाली रह जाती है। तो कल हम 1,000 पैक करेंगे मैम, आपसे वादा है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। मुझे विश्वास है कि ये टीम मुंबई टारगेट में सबसे आगे बैठ रहेगी। और मैंने तो मिलिंद जी को बोला है कि सर पूरा एक सेशन मेरे को दे देना। 1,000 हमारे लड़के कम से कम 10-10 को तैयार करेंगे और 10,000 लोग को हम लेके जाएंगे। हमारा टारगेट तो 5 ही 1,000 है, लेकिन हमारे लड़के 10,000 लेके जाएंगे। क्योंकि ये डेली सेशन सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम में चल रही है, बाकी कोई नहीं कर रहा है। नहीं सर, सिर्फ आपकी टीम में चल रहा है। यस, मुझे कोर पता। लीडर्स का सेशन किसी का 2 दिन, किसी का 3 दिन है, लेकिन ऑल डेज वाला सिर्फ आपका चल रहा है सर, सिर्फ डेफिनेटली। कुमार सर की टीम का चल रहा है। और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन साथियों, जो कामयाबी आप लोगों से चाहिए, जो टारगेट्स आप लोगों के लिए, आप लोगों से लिए गए हैं, और जो आप लोग करके दिखा सकते हैं, जो काबिलियत आप लोगों में है, उस पर खरा उतरना है। और वो नामुमकिन शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल के दिखा दीजिएगा।
बहुत बढ़िया, थैंक यू डी बिल्कुल, कुमार ओके, जी। तो आज का ये सेशन हम एंड करते हैं नारे के साथ, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, हम सबका मेरा चार्ज, चार्ज, न्यूट्री चार्ज। न्यूट्री चार्ज।